हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 12th का केमिस्ट्री, देख रहे हैं चैप्टर नंबर 13 अमाइंस। अमाइंस का आज है लेक्चर नंबर 7। आज के लेक्चर में हमें देखने हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइन। ऑलमोस्ट 6 प्रॉपर्टीज़ है, तो सारे प्रॉपर्टीज़ आज के लेक्चर में कवर करने। तो चलो स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइन लेक्चर नंबर 7 चैप्टर नंबर 13 अमाइंस विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो चलो अभी हमें देखने हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमीन। तो टोटल हमें 6 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने आज। पहले हो गए लेबोरेटरी टेस्ट। लेबोरेटरी टेस्ट में हमें 2 प्रॉपर्टीज़ देखने हैं यहाँ पे। पहला हमें देखना है टेस्ट फॉर अमाइंस एज बेस, और दूसरा देखना है अजोटाइजेशन रिएक्शन, जिसे ऑरेंज ड्राई टेस्ट भी कहा जाता है। उसके बाद सेकंड देखना है हमें अल्किलेशन ऑफ अमाइन, जिसे हॉफमैन एक्सोटिव अल्किलेशन भी कहा जाता है, वो रिएक्शन देखनी है। उसके बाद देखना है हॉफमैन एलिमिनेशन देखना है। उसके बाद नेक्स्ट देखनी है असाइलेशन ऑफ अमीन। उसके बाद देखनी है नेक्स्ट वन कार्बिल अमाइन रिएक्शन, एंड लास्ट वन इज़ द रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। तो चलो देखते हैं वन बाय वन। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज के या एडिशनल, वो सारे भी हमें डिस्कस करने। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेबोरेटरी टेस्ट फॉर अमाइंस। तो चलो देखते हैं लेबोरेटरी टेस्ट फॉर अमाइन। पहली टेस्ट हमें देखनी है टेस्ट फॉर अमाइंस एज द बेस। तो अमाइन को बेस है, इस तौर पे हमें टेस्ट देखने हैं लेबोरेटरी में। जैसे आप लोग लैब में एक्सपेरिमेंट करते हो, वैसे लेबोरेटरी टेस्ट। द बेसिक नेचर ऑफ अमाइन इज डिसाइडेड इन लेबोरेटरी बाय रिएक्टिंग विथ एक्वियस सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहाँ पे ये जो डाइल्यूट एसिड है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन यहाँ पे इसका एक्वियस सोल्यूशन यूज़ किया है। तो ये क्या है, एक्वियस सोल्यूशन है किसका, HCl का। और HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर हमें अमाइन का बेसिक नेचर फाइंड आउट करना है तो हमें उसकी रिएक्शन किसके साथ करनी पड़ेगी, एक्वियस सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब अमाइन के साथ एक्वियस सोल्यूशन ऑफ एसिड की रिएक्शन हुई तो हमें यहाँ पे क्या मिला, सब्स्टिट्यूटेड अमाइन क्लोराइड मिला, और उसके साथ Cl माइनस क्या हुआ, यहाँ पे सेपरेट हुआ। तो यहाँ पे एक सब्सटेंस फॉर्म होता है जो वाटर इनसोल्यूबल है। तो ये वाटर इनसोल्यूबल सब्सटेंस कौन सा था, अमाइन। ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, HCl के साथ, और यहाँ पे वाटर सोल्यूबल ये फॉर्म हुआ सब्स्टिट्यूटेड अमाइन। मतलब ये अमाइन वाटर इनसोल्यूबल था, जैसे ही थोड़ा सा उसमें यह सोल्यूशन ऐड किया तो ये क्या बन गया, वाटर सोल्यूबल सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया। जब इस सब्स्टिट्यूटेड अमाइन क्लोराइड में थोड़ा सा एक्सेस अमाउंट में NaOH जब ऐड किया, ज़्यादा अमाउंट में NaOH, यहाँ पे एक्सेस भी लिखा है, ज़्यादा अमाउंट में NaOH ऐड किया, तो पता चला कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रीजनरेशन ऑफ ओरिजिनल इंसोल्यूबल सब्सटेंस। ये जो ओरिजिनल इंसोल्यूबल सब्सटेंस है उसका वापस क्या हो रहा है, रीजनरेशन हो रहा है। तो इसे क्या कहा जाता है, द बेसिक टेस्ट फॉर द और द टेस्ट फॉर द अमाइन एज अ बेस। पहले क्या करना है, अमाइन को एसिड के साथ रिएक्शन करनी है एक्वेस सॉल्यूशन के साथ, तब हमें क्या मिलता है, ये वाटर इनसोल्यूबल होता है, वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस मिलेगा। उस वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस में एक्सेस अमाउंट में जब NaOH ऐड करते हैं तो वापस जो हमारा स्टार्टिंग था वो रीजनरेट हो जाता है, मतलब वापस हमें क्या मिलेगा, अमाइन मिलेगा। ये सारे रिएक्शन क्या इंडिकेट करते हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि अमाइन क्या है, बेसिक इन नेचर। तो आपके एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द एक्शन ऑफ डाइल्यूट H2SO4। क्या करना है, डाइल्यूट H2SO4 की एक्शन देखनी है ऑन डाइइथिल अमाइन। हमें क्या करनी है, केमिकल रिएक्शन लिखनी है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, डाइइथिल अमाइन के साथ रिएक्शन जब होगी तो डाइइथिल अमाइन का स्ट्रक्चर क्या होगा, C2H5 ट्वाइस NH। ये क्या हो गया, डाइइथिल अमाइन हो गया। इसकी रिएक्शन किसके साथ करने के लिए बोला है, H2SO4 के साथ। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगी और यहाँ पे इसके 2 मोल यूज़ करने पड़ेंगे। तब हमें यहाँ पे एक सॉल्ट मिलता है, इसका नाम हो ये होगा C2H5 ट्वाइस NH2। इस पे होगा प्लस साइन, ये 2 टाइम आएगा ये, और SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस।
तो यहाँ पे इसका जो नाम होगा, इसका नाम होगा डाई इथिल अमोनियम सल्फेट। ये था डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये था डाइथिल अमाइन। तो 2 मार्क के लिए अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ये लिखना है, क्या लिखोगे, एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन डाइमिथिल गिव्स द डाइथिल अमोनियम सल्फेट, और रिएक्शन लिखनी है। तो चलो सेकंड हमें देखना है लैबोरेटरी टेस्ट में डाइअज़ोटाइजेशन रिएक्शन, इसे ऑरेंज डाई टेस्ट भी कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या करना है, एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हमें क्या करना है, एक सैंपल लेना है एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन का। तो कोई भी एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन ले लो, उसमें 1 to 2 ml क्या ऐड करना है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl। अभी आपको पता है अगर ml ऐड करना है तो आप लोग क्या यूज़ कर सकते हो, मेजरिंग सिलेंडर यूज़ कर सकते हो या पिपेट यूज़ कर सकते हो। तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl क्या करोगे, उसमें ऐड करना है। उसके बाद क्या करना है, ये सॉल्यूशन जो है उसे हमें क्या करना है, उसमें ही NaNO2 सॉल्यूशन ऐड करना है विथ कूलिंग, मतलब एकदम से नहीं ऐड करना है, धीरे धीरे ऊपर का जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डालने के बाद सॉल्यूशन गर्म हो जाता है तो उसे धीरे धीरे कूल करते हुए क्या करना है, NaNO2 को ऐड करना है। तो NaNO2 ऐड होने के बाद क्या करना है, इस सॉल्यूशन को हमें दूसरे टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र करना है, जिस टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, बीटा नैप्थेनॉल होगा। तो 2 टेस्ट ट्यूब होंगे। तो पहले टेस्ट ट्यूब में कहाँ पे करूँ, यहाँ पे। तो पहले टेस्ट ट्यूब में क्या था, यहाँ पे एरोमेटिक अमाइन था, उसमें HCl ऐड किया, उसी में ही क्या ऐड किया, NaNO2 और सॉल्यूशन को कूल किया। अभी दूसरा टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें कौन सा सॉल्यूशन है, बीटा नैप्थेनॉल सॉल्यूशन है। तो ये सॉल्यूशन को क्या करना है, इसमें ऐड करना है। ओके, और थ्रू आउट टेम्परेचर कितना मेंटेन करना है, 0 डिग्री सेल्सियस। मीन्स क्या होना चाहिए, टेम्परेचर शुड बी 0 डिग्री सेल्सियस। तब क्या इन्फरेंस दिखता है, इन्फरेंस मतलब ऑब्जर्वेशन। अभी आप लोगों को पता है, प्रैक्टिकल करते हो आप लोग। इन्फरेंस क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ ऑरेंज डाई। जैसे ही इसे इसमें ऐड कर देंगे एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो ऑरेंज कलर का डाई फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, इंडिकेटिंग प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन ग्रुप। मतलब अगर ऑरेंज डाई फॉर्म हुआ तो एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन प्रेजेंट था, अगर ऑरेंज डाई फॉर्म नहीं हुआ तो एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन क्या था, एब्सेंट था, ऐसे समझा जाता है। इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे ऑरेंज डाई टेस्ट, और इसे क्या कहा जाता है, डाइअज़ोटाइजेशन रिएक्शन। सेकंड हमें देखना है अल्किलेशन ऑफ अमीन, हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्किलेशन भी कहा जाता है इसे। इस पे क्वेश्चन भी आता है कभी कभी। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, व्हेन प्राइमरी अमाइन इज हीटेड, यहाँ पे प्राइमरी अमाइन को क्या करना है, हीट करना है। किसके साथ हीट करना है, यहाँ पे विथ द एक्सेस ऑफ प्राइमरी अल्किल हैलाइड। तो अल्किल हैलाइड, प्राइमरी अल्किल हैलाइड के साथ प्राइमरी अमाइन को क्या करना है, हीट करना है। अल्किल हैलाइड थोड़ा सा एक्सेस यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक्सेस, थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में। ओके, तो एक्सेस जब होगा क्या, यहाँ पे अल्किल हैलाइड, उसके साथ जब प्राइमरी अमाइन को हम हीट करते हैं तो हमें यहाँ पे मिक्सचर मिलेगा। हमारे जो मिक्सचर होगा उसमें सेकेंडरी भी होगा, टर्शरी भी होगा, टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड भी होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये एक्सेस डाला है। तो स्टेप वाइज प्रोसेस होगी, प्राइमरी से सेकेंडरी में कन्वर्ट होगा, फिर भी थोड़ा सा RX बचा तो सेकेंडरी टर्शरी में कन्वर्ट होगा, कुछ पार्ट, सारा नहीं, फिर भी थोड़ा बचा तो कुछ पार्ट टर्शरी का क्या होगा, टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड में भी कन्वर्ट होगा, और हमारा जो सॉल्यूशन होगा इसमें ये सबका मिक्सचर होगा। ये कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सेकेंडरी, टर्शरी एंड द टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड में। तो इसकी ऐसी रिएक्शन होगी। तो क्या होगा यहाँ पे, इफ एक्सेस ऑफ अल्किल हैलाइड इज यूज्ड देन टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड इज ऑब्टेन। अगर हमने एक्सेस अमाउंट में RX को यूज़ किया तो हमें ये मिलेगा, टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड मिलेगा। ओके, is obtained as a major product and reaction is known as exhaustive alkylation of amine। तो अल्किलेशन ऑफ अमाइन मतलब एग्जॉट हो चुका है अल्किलेशन पूरी तरह से। तो यहाँ पे अगर हमने एक्सेस अमाउंट में इसे यूज़ किया तो हमारा मेजर प्रोडक्ट ये होगा, और इसे क्या कहा जाएगा, एग्जॉस्टिव अल्किलेशन ऑफ द अमाइन।
द टेट्रा अल्किल अमोनियम हलाइड आर कॉल्ड एज द क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। इसे क्वाटरनरी मतलब ऐसे अमोनियम सॉल्ट भी कहा जाता है। तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट क्यों, इसके पास कितने ग्रुप प्रेजेंट है, 4 अल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी कहा जाता है। विच आर क्रिस्टल सॉलिड, तो ये क्या होता है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म होता है। जैसे शुगर होगा हमारा, जैसे सॉल्ट होता है, वैसे ये क्या होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। ये जो मेजर प्रोडक्ट कब आएगा, जब एक्सेस अमाउंट में हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे अल्किल हलाइड यूज़ करेंगे तब आएगा। दे आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनियम सॉल्ट, तो अमोनियम सॉल्ट के डेरिवेटिव है। ऑल 4 हाइड्रोजन एटम अटैच टू नाइट्रोजन इन NH4, तो ये जो यहाँ पे क्या होता है, सारे न जो ये था, क्या था, अमोनियम सॉल्ट क्या था, अमोनियम सॉल्ट का मीनिंग था NH4+। तो NH4+ मतलब क्या होगा, आपने लैब में NH4Cl NH4OH यूज़ किया होगा। NH4Cl अगर लैब में देखोगे तो वाइट क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। तो इसमें क्या होते हैं, चारों भी हाइड्रोजन क्या होते हैं, किसके साथ अटैच होते हैं, नाइट्रोजन के साथ, और ये क्या है, इसी का डेरिवेटिव है, इससे ही बना हुआ डेरिवेटिव है ये। ओके, तो यहाँ पे क्या होते हैं, चारों भी जो होंगे हाइड्रोजन, वो किससे अटैच होते हैं, इसमें नाइट्रोजन के साथ अटैच होते हैं। आर रिप्लेस बाय 4 अरिल ग्रुप, तो इन सबको क्या किया है, सिर्फ यहाँ पे जाते वक्त आर से क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। तो ये दोनों क्या है, सेम ही है। इसे इसका डेरिवेटिव कहा जाता है, मतलब इससे बनेगा। अगर हाइड्रोजन को हम क्या करेंगे, 4 आर से रिप्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा। ओके, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन कंज्यूम 3 to 1 मोल्स ऑफ द अल्किल हलाइड। तो यहाँ से यहाँ कन्वर्ट होने के लिए कितने मोल लगेंगे अल्किल हलाइड के, 1। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितने लगेंगे, 2। और यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितने लगेंगे, 3 मोल लगेंगे, किसके, अल्किल हलाइड के। ओके, द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ माइल्ड बेस लाइक NaHCO3। तो ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है, बेस लाइक NaHCO3, ऐसे बेस के प्रेजेंस में होती है। टू न्यूट्रलाइज द लार्ज क्वांटिटी ऑफ HX फॉर्म, यहाँ पे हर जगह पे HX रिलीज हो रहा है। इस HX को न्यूट्रलाइज करने के लिए, HX मतलब क्या होगा, अगर HCl, HI, HF, HBr ऐसे प्रोडक्ट होंगे तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसमें क्या ऐड किया जाता है, NaHCO3 बेस ऐड करते हैं, क्योंकि ये एसिड है। अगर इनको न्यूट्रलाइज करना है तो बेस ऐड करने पड़ेंगे। तो स्टार्टिंग में रिएक्शन में क्या है, NaHCO3 बेस ऐड करते हैं, जो बाय प्रोडक्ट फॉर्म होंगे वो एसिडिक है, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए। ओके, इफ द अल्किल हलाइड इज मिथिल आयोडाइड देन कैसी रिएक्शन होगी वो देखते हैं। चलो, सपोज ये अल्किल हलाइड जो है वो मिथिल आयोडाइड है, तो कैसी रिएक्शन होगी वो हम देखते हैं। चलो, एज्यूम करते कि वो मिथिल आयोडाइड है और एक प्राइमरी अमाइन है। तो चलो, यहाँ पे प्राइमरी अमाइन हम यूज़ करते हैं CH3NH2, इसे क्या कहेंगे, मिथिल अमाइन। मिथिल अमाइन, इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं CH3I के साथ, इसका नाम होगा मिथिल आयोडाइड। ओके, इसे हीट किया, यहाँ पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, देखो यहाँ पे अभी यहाँ पे ये CH3 वैसे रहेगा, NH और यहाँ पे दूसरा CH3 लग जाएगा और यहाँ पे होगा HI। ओके, तो ये दोनों साइड से सेम ग्रुप है, इसे हम कहेंगे डाई मिथिल अमाइन। ओके, अभी डाई मिथिल अमाइन की भी रिएक्शन किसके साथ करनी है, 1 मोल CH3I के साथ। तो यहाँ पे और एक CH3 ग्रुप लग जाएगा, देखो यहाँ पे मैंने लगा दिया, और वापस यहाँ पे HI रिलीज होगा। ये क्या होगा, ट्राई मिथिल अमाइन, 3 ग्रुप है ना मिथिल, वापस एक क्या हुआ, CH3I के साथ इसकी रिएक्शन हुई। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन के चारों साइड से CH3 आ जाएंगे, दिख रहा है, अभी दिख रहा होगा, CH3 प्लस। ओके, और ये
आई के साथ, अभी आई के साथ रिएक्ट होने के लिए इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन थे तो HI बन जाता था, अभी किसी के पास भी हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए जो I बचा है वो ऐसे ही लिख देते हैं, उसके साथ में ही लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये क्या था, ये है टेट्रा मिथिल अमोनियम आयोडाइड। तो देखो ऐसी रिएक्शन होगी अगर हमने क्या यूज़ किया, मिथिल अमाइन और मिथिल आयोडाइड। अगर आपने यहाँ पे क्लोराइड यूज़ किया तो हर जगह पे क्या होगा, HCl और यहाँ पे ये क्या साल्ट कौन सा फॉर्म हो जाएगा, टेट्रा मिथिल अमोनियम क्लोराइड। अगर आपने ब्रोमीन यूज़ किया तो ब्रोमाइड। फ्लोरीन जनरली यूज़ नहीं करते क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए मोस्टली आयोडीन, क्लोरीन और ब्रोमीन को यूज़ किया जाता है। तो चलो क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 291 पे, यूज़ योर ब्रेन पावर, इसी पे बेस क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं इसे कैसे करना है। तो क्या होगा यहाँ पे, पहली बार होगा इन दोनों से कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, देखो C2H5O, नाइट्रोजन का एक H निकल जाएगा, यहाँ पे होगा C2H5O और इसके साथ प्रोडक्ट होगा HI बाय प्रोडक्ट। ओके, सेकंड टाइम जब रिएक्शन होगी इसकी, ये क्या है, इथिलामाइन है, ये डाइथिलामाइन है, वापस इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है, C2H5I के साथ। तो यहाँ पे बनेगा C2H5O, नाइट्रोजन तीसरा भी हाइड्रोजन निकल जाएगा, इसके साथ HI आएगा। ओके, वापस इसकी और एक बार रिएक्शन होगी C2H5I के साथ और तब बनेगा C2H5O, नाइट्रोजन C2H5O, C2H5, कितने C2H5 ग्रुप लगेंगे, 4, इस पे होगा प्लस साइन और आयोडीन यहाँ पे लग जाएगा माइनस साइन। ओके, ऐसे आएगा प्रोडक्ट। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा इथिल अमाइन। ओके, इसका नाम क्या होगा, आयोडोइथेन या इथिल आयोडाइड भी कह सकते हो। इसका नाम क्या आएगा यहाँ पे, इसका होगा डाइइथिल अमाइन, ट्राइइथिल अमाइन। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा टेट्रा इथिल अमोनियम आयोडाइड, ये सॉल्ट होगा। ऐसे कितने, 4 प्रोडक्ट फॉर्म होगी। सेकंड दिया है इसमें, यहाँ पे दिया है C2H5O सेकंड ट्वाइस NH और इसकी रिएक्शन करनी है CH3I के साथ। तो देखो कौन से प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, तो ये वैसे ही रहेगा, यहाँ पे दिया हुआ प्रोडक्ट यही, यहाँ पे CH3 लग जाएगा, HI रहेगा। ओके, और सेकंडली क्या होगा, यहाँ पे और एक बार अगर इसकी रिएक्शन CH3I के साथ होती है तो यहाँ पे भी CH3 लग जाएगा, ये भी क्या होगा, CH3 होगा, ये प्लस और आयोडीन माइनस। तो ऐसे फॉर्म होगी। इसका नाम क्या था, इसका नाम था डाइइथिल अमाइन। ओके, इसकी रिएक्शन क्या है, एक्सेस किसके साथ हो रही है, मिथिल आयोडाइड के साथ हो रही। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, पहले यहाँ पे फॉर्म होगा ये डाइइथिल मिथिल अमाइन, और यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, देखो यहाँ पे दो ग्रुप कौन होंगे, C2H5 और दो ग्रुप कौन होंगे, CH3। तो ये होगा, इसे हम कहेंगे डाइमिथिल अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम आयोडाइड सॉल्ट। ओके, थर्ड रिएक्शन क्या है, देखो थर्ड भी दिया है उन्होंने, थर्ड मैं आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए दूंगी, आप लोग खुद से करोगे। थर्ड देखो, थर्ड दिया है उन्होंने C6H5NH प्लस CH3I। तो ये आप लोग होमवर्क के लिए करना है आप लोगों को। ओके, NH2 है यहाँ पे, तो आप लोग कर सकते हो। पहले क्या है, एक हाइड्रोजन निकलेगा, ये लग जाएगा,
सेकंड स्टेप में और एक हाइड्रोजन निकलेगा, ये लग जाएगा। थर्ड स्टेप में क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट आपका ऐसे होगा, तीनों साइड से क्या होगे, CH3 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 और इस साइड से होगा C6H5 ऐसे। तो आप लोग कर सकते हो 4 स्टेप वाला। इस पे बेसिक क्वेश्चन है, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ एक्सोसिव मिथिलेशन ऑफ बेंजील अमाइन। मतलब बेंजीन अमाइन के रिएक्शन में हमें क्या करना है, मिथिल ग्रुप ऐड करना है। तो बेंजील अमाइन का फॉर्मूला क्या होगा, C6H5 CH2 NH2, या इसे आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो, बेंजीन रिंग दिखाओ, यहाँ पे आएगा CH2 और यहाँ पे आएगा NH2। इन दोनों का मीनिंग सेम ही है, इसे क्या कहेंगे, बेंजील अमाइन कहेंगे। लेकिन हर बार स्ट्रक्चर ड्रॉ करना थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो इसलिए मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया। इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है हमें, किसी के साथ भी करो, CH3Cl I के साथ, तो मैंने I के साथ ले ली पहले। ओके, तो पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो C6H5 CH2 वैसे रहेगा, NH2 में से एक हाइड्रोजन निकलेगा, वहाँ पे कौन सा ग्रुप लग जाएगा, CH3 और HI क्या होगा, सेपरेट होगा। इसे क्या कहेंगे, बेंजील मिथिल अमाइन कहेंगे। फिर इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है, CH3I के साथ इसे हीट करना है। सेकंड टाइप ये क्या होगा, C6H5 CH2 वैसे रहेगा। इस कार्बन के हाइड्रोजन नहीं निकालने हैं, नाइट्रोजन के निकालने, N अभी दूसरा भी हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे दूसरा CH3 ग्रुप लग जाएगा। ओके, थर्ड टाइम वापस इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है, CH3I, पूरा एग्जॉस्ट होने तक करते ही रहना है। यहाँ पे होगा C6H5 CH2 नाइट्रोजन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, 4 हो गई, इसलिए प्लस, और I पे क्या आएगा, माइनस, और यहाँ पे बाय प्रोडक्ट होना चाहिए था HI। ओके, तो इसका नाम क्या होगा, कभी कभी ये जो कॉम्प्लेक्स है वो ऐसे लिखते हैं, इसे बॉक्स डालते हैं, यहाँ पे प्लस साइन लिखते हैं, और ये जो आयोडीन बाजू में लिखते हैं इस पे माइनस साइन होता है, ऐसा भी लिखा जाता है। हमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री देखना है तब हम देखेंगे। बेंजील ट्राइमिथिल अमोनियम आयोडाइड कहेंगे इसे, ये सॉल्ट बनता है। ओके, तो ये ऐसे ऐसे यहाँ पे क्या होंगे, प्रोडक्ट्स आएंगे जब बेंजील अमाइन का क्या होगा, मिथिलेशन होगा। नेक्स्ट रिएक्शन हमें देखनी है हॉफमैन एलिमिनेशन। तो चलो हॉफमैन एलिमिनेशन देखते हैं। तो देखो इसमें क्या होगा, अभी हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन बहुत बड़ी दिख रही है, लेकिन ये सॉल्ट अभी हमने बनाया था लास्ट वाली रिएक्शन में, तो वही से हमने लिया है। तो देखो क्या होगा, व्हेन टेट्रा अल्किल अमोनियम हलाइड, ये टेट्रा अल्किल अमोनियम हलाइड जो इससे पहले रिएक्शन में बना था वो इज़ हीटेड विथ मॉइस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड के साथ जब इसे हीट करेंगे वो भी क्या होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए, AgO के साथ। इट गिव्स क्वाटरनरी अमोनियम, ये क्या देता है यहाँ पे, क्वाटरनरी अमोनियम देता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड देता है, विच ऑन द हीटेड विथ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH और KOH। जब इसे हम NaOH या KOH के साथ हीट करते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है, हॉफमैन एलिमिनेशन हो जाता है। तो यहाँ पे हॉफमैन एलिमिनेशन हो गया। तो यहाँ पे देखो, अभी मैं यहाँ पे अल्फ़ा बीटा ऐसे नाम दे रही हूँ इन कार्बन को। नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में ये हो गया अल्फ़ा 1, ये हो गया बीटा 1, ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है। किसका एलिमिनेशन हो रहा है, अभी देखो ये जो है ग्रुप वो वैसे रहेगा, ये भी वैसे रहेगा। अभी ये जो ग्रुप है बिकॉज ऑफ NaOH के एक्शन से क्या होगा, ये सेपरेट हो रहा है, इथिन मिल रहा है यहाँ पे हमें। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, हॉफमैन एलिमिनेशन। द क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मतलब ये आयन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग अंडरगो बीटा एलिमिनेशन ऑफ द बीटा एलिमिनेशन टू गिव्स द अल्किन। तो अल्किन दे रहा है यहाँ पे, बीटा एलिमिनेशन हो रहा है यहाँ पे, तो अल्किन मिलेगा हमें। और इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, इस रिएक्शन को कहेंगे हॉफमैन एलिमिनेशन। द लिस्ट सब्सटीट्यूएंट अल्किन इज ऑब्टेन, यहाँ पे सबसे छोटा सब्सटीट्यूएंट ये बन सकता है, इसे सेटजेब एलिमिनेशन भी कहा जाता है। ये क्या है, सेटजेब एलिमिनेशन जो था इसके एग्जैक्टली क्या है, ये कॉन्ट्रास्ट है। तो उसमें क्या होता था,
जो बीटा एलिमिनेशन नहीं होता था वहाँ पे क्या होता था, अल्फ़ा होता था, यहाँ पे क्या हो रहा है, बीटा एलिमिनेशन हो रहा है। तो ये सेपरेट होके ऐसे इथेन मिलेगा और यहाँ पे जो लोन पेयर थी वो क्या होगी, वापस आ जाएगी। इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हॉफमैन एलिमिनेशन। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो यहाँ पे ट्राई अल्किल जो था, अमोनियम सॉल्ट जो था, इससे पहले वाले रिएक्शन में जो बनाए, उससे मॉइस्ट Ag2O के साथ जब हीट करते हैं तो यहाँ का आयोडीन OH से क्या होता है, रिप्लेस होता है। तो इसका नाम क्या आ जाएगा, ट्राई इथिल प्रोपिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो सिर्फ I और OH क्या हुए, चेंज हुए, बाकी वैसे। फिर इसकी NaOH या KOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप निकल जाता है, सेपरेट हो जाता है, जाते जाते लोन पेयर छोड़ जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। इसे हम क्या कहते हैं, इथिन। और यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है इसका नाम क्या होगा, NN डाइथिल प्रोपिल अमाइन। तो एक क्वेश्चन है इस पे, यूज़ योर ब्रेन पावर करके, आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 291 का क्वेश्चन है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन दी है। तो देखो अभी क्या होगा, इसमें जब हम इस पे मॉइस्ट क्या करेंगे, AgO की एक्शन करेंगे और इसमें AgOH ऐड करेंगे, तब सिर्फ ये आयोडीन OH से क्या होगा, रिप्लेस होगा। तो ये वैसे रहेगा CH3 CH2 N प्लस, यहाँ पे CH3 3 टाइम से, और यहाँ पे I की जगह पे क्या लग जाएगा, OH माइनस लग जाएगा। ओके, इससे क्या करना है, अभी हमें हीट करना है, हीट करना है इसे हीट करेंगे तो ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे सेपरेट होगा। तो हमें क्या मिलेगा, CH3 थ्राइस नाइट्रोजन, इसके पास होगी लोन पेयर, और यहाँ पे ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये ग्रुप क्या होगा, सेपरेट होगा, और यहाँ पे लोन पेयर, इसके साथ ये 3 CH3 थ्राइस है, हाँ CH3 थ्राइस, वो वैसे ही रहेगा। तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा, इसका नाम होगा इथिलीन, इसका नाम होगा ट्राइमिथिल अमाइन, इसका नाम क्या था, इथिल ट्राइमिथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये दिया हुआ क्या था, इथिल ट्राइमिथिल अमोनियम आयोडाइड था। तो ऐसे हमें क्या मिलेगा, ये पहला प्रोडक्ट होगा और ये सेकंड प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मिथिल ब्रोमाइड are required to convert the ethane amine into NN dimethyl ethanamine। तो इसे अगर इसमें कन्वर्ट करना है तो ये जो CH3Br है, इसके कितने मोल लगेंगे। तो देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, दोनों हाइड्रोजन को CH3 ने रिप्लेस किया है, मतलब यहाँ पे इसके कितने मोल लगेंगे, इसके कितने मोल लगेंगे, 2 मोल्स। तो आंसर क्या होगा, 2 moles of ethyl bromide are required to convert the ethane amine to NN dimethyl ethanamine। तो 2 मोल लगेंगे। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन सुन लो, क्वेश्चन बहुत बड़ा है लिखने के लिए। राइट द बॉन्ड लाइन फार्मूला, बॉन्ड लाइन जैसे बॉन्ड लाइन दिया है वैसे बॉन्ड लाइन फार्मूला, इसे बॉन्ड लाइन फार्मूला कहते, पता है ना सब लोगों को। तो राइट द बॉन्ड लाइन फार्मूला ऑफ द अल्कीन विच इज ऑब्टेन एज अ मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अमाइन। इस अमाइन से जो अल्किन मेजर प्रोडक्ट बनेगा उसे हमें उसका बॉन्ड लाइन फार्मूला हमें लिखना है। ओके, विथ द एक्सेस मिथिल आयोडाइड, इसकी रिएक्शन मिथिल आयोडाइड के साथ करनी है, फॉलोड बाय द स्ट्रॉन्ग हीटिंग विद द मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। मतलब इन शॉर्ट में आप लोगों को बताती हुई, ये दिया स्ट्रक्चर उन्होंने, हमें क्या करना है, इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करनी है, पहले यहाँ पे करनी है मिथिल आयोडाइड के साथ। यहाँ पे क्या प्रोडक्ट होता है फाइनल, वो लिखना है, और जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसकी रिएक्शन हमें करनी है यहाँ पे मॉइस्ट AgO के साथ, और हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा क्या होगा, यहाँ पे मेजर क्या है, प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो कौन सा अल्किन फॉर्म होगा यहाँ पे, उसका हमें क्या लिखना है, यहाँ पे बॉन्ड लाइन फार्मूला लिखना है। ओके, ऐसे 2 दिए, तो पहला करके देखते हैं हम। तो चलो देखो, सबसे पहले इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, CH3I के साथ। तो यहाँ पे एक रहा हुआ नाइट्रोजन भी क्या होगा, नाइट्रोजन का जो हाइड्रोजन है वो भी रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पे CH3 CH2, यहाँ पे CH3, ये बन गया पहला। ओके,
वापस इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, CH3। जब तक इससे 4 बॉन्ड हो जाते नहीं नाइट्रोजन को, तब तक ये होता रहेगा। वापस क्या फॉर्म होगा, ये बॉन्ड लाइन वैसे ही रहेगा। ज़्यादा बॉन्ड ड्रॉ किए क्या मैंने, नहीं बराबर। यहाँ पे होगा C2H5 सॉरी CH2CH3 CH2CH3, ये एक CH3 और यहाँ पे भी एक CH3 लग जाएगा। यहाँ पे इस पे आएगा, मैं डायरेक्ट बॉक्स ही कर देती हूँ। इस पे होगा प्लस साइन और आयोडीन पे होगा माइनस साइन। अभी इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करनी है, मॉइस्ट AgO के साथ। तब ये आयोडीन किससे रिप्लेस होता है, AgOH, मतलब OH से। बाकी सेम रहता है प्रोडक्ट। तो ये यहाँ पे मैं वही लिख रही हूँ। ये N हो गया, CH2CH3 हो गया, यहाँ पे CH3 हो गया, यहाँ पे CH3 हो गया, बॉक्स भी वैसे ही हो गया, H3, ये बॉक्स भी हो गया, उसका माइनस साइन भी हो गया, प्लस साइन सॉरी, और यहाँ पे OH माइनस लग गए। ओके, थोड़ा सा ऊपर करो, तो ये OH माइनस भी लग गए। अभी इसका क्या करना है, हीटिंग करना है। तो ये जो है प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो होगा अमोनियम अमाइन कौन सा होगा, CH3। मैं C2H5 लिख रही हूँ, मेरे पास जगह कमी है इसलिए मैंने इसको C2H5 कर दिया। हाँ, यहाँ पे CH3 प्लस ये बॉन्ड लाइन में वैसे ही आएगा, देखो बॉन्ड लाइन इसका ऐसे आएगा और यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो डबल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होगा। इसका नाम क्या होगा, हेक्स 1 इन। तो ये बन जाएगा, ये होगा मेजर प्रोडक्ट। आ रहा है समझ में। और एक दिया है इसी में सेकंड ऐसा है, इसका भी हमें सेम करना है। ओके, तो चलो देखते। पहले क्या हो गया, यहाँ पे था NH2, पहले CH3I से इसका क्या बन जाएगा, यहाँ का एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। रिंग वैसे की वैसे ही रहेगी। यहाँ पे एक हाइड्रोजन कौन से ग्रुप से रिप्लेस हो गया, CH3 से। दूसरी बार भी क्या हो गया, CH3I आ गया। दूसरी बार भी क्या होगा, दूसरा हाइड्रोजन क्या होगा, CH3 से रिप्लेस हुआ। ओके, यहाँ पे देखो वापस एक क्या आएगा, CH3I, और यहाँ पे जो नाइट्रोजन है CH3 ये बन जाएगा प्लस, और यहाँ पे I माइनस। यहाँ पे हर जगह पे HI बाय प्रोडक्ट है, उतना आप लोग समझ लो। ओके ओके, अभी इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है, मॉइस्ट AgO। तो पहले क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे OH लगता है, थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ कर रही हूँ मैं। नाइट्रोजन CH3 ये प्लस, वैसे ही सिर्फ I की जगह पे क्या लगेगा, यहाँ पे OH। उसके बाद NaOH के साथ हीट करेंगे या KOH के साथ हीट करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे अभी आएगा, क्या होगा, ये सेपरेट हो जाएगा। तो ये NCH3 टर्शरी वैसे रहेगा, प्लस देखो ये क्या हो गई, रिंग यहाँ से सेपरेट हो गई, तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। ये बन जाएगा यहाँ का मेजर प्रोडक्ट। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सीन। यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, दिख रहा है डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ऐसे एक बार। ओके, तो ये से प्रोडक्ट फॉर्म होगा।
तो और 3 रिएक्शन बाकी है बच्चों, तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। इसका मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइन। जो रिमेनिंग 3 रिएक्शन है उसमें हम देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए और जो भी केमिकल रिएक्शन है उनकी लिख के प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।